नमस्कार दोस्तों। तो कैसे शुरू किया जाए खुद का एक फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अगर आप शुरू करना चाहते हैं इंडिया में। तो आज जो इस पूरे टॉपिक पे हम बात करेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे, बढ़िया तरीके से बातचीत करेंगे। इवन सारी चीज़ों को हम लोग एक तरीके से जानेंगे, पहचानेंगे और कोशिश करेंगे कि हाँ जी वो एक तरीके से काम कर जाए सारी चीज़ों में। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी किस तरीके से फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो होती है इंडिया में वो किस तरीके से शुरू करी जा सकती है। अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे काम शुरू करते हैं, कैसे शुरू करना चाहते हैं, कम बजट में शुरू करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इंडिया में, तो रिवार्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आजकल जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ साइड में शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, हर कोई ढूंढना चाहता है कि हाँ जी किस तरीके से हम अपने बिजनेस को शुरू करें, कैसे शुरू करें, किस तरीके से शुरू करें। तो बहुत आसान है। तो हम जो बात करने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पूरा प्रोसेस जानेंगे। ठीक है। इसमें हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में जितने भी हमारी बातचीत है, रेवेन्यू मॉडल्स जानेंगे कि आप किस तरीके से अपना रेवेन्यू मॉडल बना सकते हैं अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबके दिमाग में ये चीज़ होती है कि हम पैसे कैसे अर्न करेंगे। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से पैसे अर्न करें, किस तरीके से अपनी टीम को बनाएं। ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेके हम बातचीत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन के पहले बारे में बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, देखिए आपको पहले तो बिजनेस नेम चूज करना है, मेमोरेबल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, बट आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको वो समझ नहीं आता कि कैसे चेक करना है, तो ये चीज़ आप हम पे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको बिजनेस रजिस्टर कराना है, या तो आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पर बिजनेस रजिस्टर कराएं, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या कोई और जैसे कि 1% कंपनी हो गया या प्राइवेट लिमिटेड हो गया, उस तरीके से आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। जो भी स्ट्रक्चर है उसकी, हर एक स्ट्रक्चर की, चाहे वो एलएलपी हो, सोल प्रोप्राइटर हो, कंपनी हो, ओपीसी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, हर किसी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो लीगल प्रोफेशन का साथ होना आपके ज़रूरी है, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग में कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से ये काम कर पाएँ। उसके बाद आपको पैन कार्ड और टैन कार्ड लेना है। जीएसटी डिपेंड करता है, अगर आपके मतलब टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी लेना है। मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी अगर 10 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। कई जगह ये 20 लाख की भी लिमिट्स होती है, बट वो अलग एक तरीके की क्लॉज है, वो हम आपको बता देंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर पूछ भी सकते हैं। उसके बाद आपको एक बिजनेस अकाउंट ओपन करना है, जिसे हम करंट बैंक अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस सेटअप आपने करे हैं इस स्ट्रक्चर पे, उसी के बेसिस पे आपको बैंक अकाउंट को एक तरीके से बनाना है, ताकि आपके फाइनेंस, जो बिजनेस के फाइनेंस हैं और जो पर्सनल फाइनेंस है, वो अलग रहे। आपका पैसा जो पर्सनल में आता है सेल्फ के लिए और जो कंपनी के अकाउंट के लिए आ रहा है वो अलग रहे। ठीक है, आवाजाही बनी रहे। उसके बाद बात करते हैं हाँ जी रेवेन्यू मॉडल। देखिए, आपको टारगेट मार्केट डिफाइन करनी है कि हाँ जी किस तरीके का आप ऑफर देने वाले अपने कस्टमर्स को। क्या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग देने वाले हो, ईमेल मार्केटिंग देने वाले हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन देने वाले हो, पेपर क्लिक देने वाले हो, कंटेंट मार्केटिंग देने वाले हो, या कुछ और देने वाले हो। उसी के बेसिस पे आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी कि आप क्या चार्ज कर रहे हो। क्या आप ऑर्ली चार्ज कर रहे हो पर प्रोजेक्ट पे, या रिटेनर बेसिस पे आप चार्ज कर रहे हो। दैट डिपेंड्स कि हाँ जी आप किस तरीके की स्किल पोजेस करते हो, किस तरीके की स्किल्स है और किस तरीके से आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको रिसर्च करना है मार्केट रेट्स के बारे में। ये सब आप fiverr.com पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग को, अपनी प्रोफाइल बनाएं और उसके बाद एक पैकेज बना लिए, पूरा बंडल्ड सर्विसेज का पैकेज, जो आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट्स को। किस तरीके से आपका बंडल पैकेजेस होने वाला है, किस तरीके का आप पैकेज देने वाले हैं क्लाइंट्स को, आप किस तरीके से अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे। क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट को अगर हमने एक सर्विस दी और एक सर्विस देने के बाद हम शांत हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको एक तरीके से ये जानना जरूरी है कि हाँ जी हम किस तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं, किस तरीके के बंडल सर्विस, एक सर्विस के साथ एक दूसरी दें, दूसरी के साथ तीसरी दें, तभी आपकी एक तरीके से सर्विसेज बढ़ेंगी और आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपसेल की। देखिए, अपसेल क्या होता है? अपसेल वो होता है कि आपने एक प्रोडक्ट बेचा, एक प्रोडक्ट के साथ अपना एक छोटा प्रोडक्ट बेच दिया, तो उसको अपसेल बोलते हैं। एडिशनल सर्विसेज करने का और मेंटेन करने का कि हाँ जी आपके कॉन्ट्रैक्ट में है। अब बात करते हैं कि हाँ जी हम ये सारी चीजें अकेले तो नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कई लोगों के पास स्किल्स भी नहीं होती हैं सारी। उसके अलावा होता है आपको टीम बिल्ड करना। जैसे कि आप अपनी टीम बिल्ड कर लें,
ठीक है, ये शुरुआत में आप किसी को परमानेंट सैलरी तो दे नहीं सकते, तो आप क्या करें, आप फ्रीलांसर्स के साथ एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। ये सारे फ्रीलांसर्स अपवर्क और फ्रीवर पे आपको मिल जाएंगे आसानी से। उनके साथ रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लें, ठीक है। आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रख सकते हैं कि आपके पास काम आया, आपने उनसे करवा लिया और आप फ्री रहे। आपके पास जो टाइम फ्री रहा उससे आप अपने क्लाइंट लाने और क्लाइंट की सर्विसिंग पे फोकस करें, एग्जीक्यूशन आपका दूसरा बंदा कर देगा। तो एक तरीके का बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। अकाउंट मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत तरीके की सर्विसेज आप ले भी सकते हैं, रख भी सकते हो और दे भी सकते हो। प्रोवाइड करें ट्रेनिंग रिसोर्सेज, ये तभी हो सकता है जब आपकी जो वर्क फोर्स है वो परमानेंट हो। बट अगर परमानेंट नहीं है तो आप फिर भी बातचीत कर सकते हो, क्योंकि फाइवर अपवर्क से जो आपने कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ लिया है एग्जीक्यूशन के लिए, वो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद डेवलप करें अपना कल्चर, के आपको कोलैबोरेट करना है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखें अपनी टीम के साथ, अपना कॉमन गोल बना के चलें। ऐसा नहीं कि उसका गोल कुछ और है और आपका गोल कुछ और है। अगर हम कंक्लूजन देखें तो बहुत आसानी सा कंक्लूजन है, विद द राइट स्ट्रेटजी आप बहुत आसानी से बढ़ सकते हैं इस बिजनेस में, बिना किसी परेशानी के बढ़ सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के बढ़ सकते हैं और बहुत आसानी से इस बिजनेस को कर भी सकते हैं। क्लाइंट्स आसानी से मिल भी सकते हैं, किस तरीके से मिलेंगे, क्या मिलेंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप देखिए फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है, आप फ्रीलांसिंग में हैं, तो आप आसानी से क्लाइंट ला सकते हैं। आपको पता है क्लाइंट्स लाने कैसे, क्योंकि आपकी जो टास्क है वो तो यही है ना कि आप किस तरीके से क्लाइंट्स लाएंगे। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, अब तक जो आपने कंटेंट देखा उसके बेसिस पे आपको देखिए रजिस्ट्रेशन, रेवेन्यू मॉडल, प्राइसिंग आपने क्या रखनी है और उसके बाद जो लास्ट है वो ये है कि टीम कैसे बिल्ड करनी है। इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा करी है। अब हम बात करेंगे कि हाँ जी हमें किस तरीके से आगे जाना। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक